नमस्कार दोस्तों, संकल्प टेक्निकल क्लासेज में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अपने पढ़ रहे थे लिमिट फिट टॉलरेंस, उसका आज पार्ट 3 है, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं शुरू। पिछली क्लास के अंदर अपने पढ़ा था फिट, ठीक है ना। क्या पढ़ा था? लास्ट में पढ़ा था फिट। फिट अपने 3 प्रकार के बताए थे। कौन कौन से? क्लियरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट और इंटरफियरेंस फिट, ठीक है ना। ये 3 प्रकार के अपने फिट बताए थे। आज का अपना टॉपिक है विचलन। ठीक है। विचलन क्या होता है? जॉब के बेसिक साइज और वास्तविक साइज के बीज गणितीय अंतर को क्या कहते हैं? विचलन कहते हैं। क्या बताया? जॉब के बेसिक साइज, जॉब के बेसिक साइज और वास्तविक साइज के बीजगणितीय अंतर को बीजगणितीय अंतर को क्या कहते हैं? विचलन कहते हैं। ठीक है ना। जॉब के बेसिक साइज और वास्तविक साइज के बीजगणितीय अंतर को क्या कहते हैं? विचलन कहते हैं। विचलन अपने 2 प्रकार के होते हैं, एक तो अधिकतम विचलन और एक न्यूनतम विचलन। पहला कौन सा है? अधिकतम विचलन। अधिकतम विचलन क्या होता है? बेसिक साइज और अधिकतम बीजगणितीय अंतर को क्या कहते हैं? अधिकतम विचलन कहते हैं। बेसिक साइज और अधिकतम बीजगणितीय अंतर को क्या कहते हैं? अधिकतम विचलन कहते हैं। अधिकतम विचलन कहते हैं। ठीक है। बेसिक साइज और अधिकतम बीजगणितीय अंतर को क्या कहते हैं? अधिकतम विचलन कहते हैं। उसके बाद में दूसरा आता है न्यूनतम विचलन। न्यूनतम विचलन। न्यूनतम विचलन क्या होता है? बेसिक साइज और न्यूनतम बीजगणितीय अंतर को क्या कहेंगे? न्यूनतम विचलन कहेंगे। बेसिक साइज और न्यूनतम बीजगणितीय अंतर को बीजगणितीय अंतर को न्यूनतम विचलन कहते हैं। न्यूनतम विचलन कहते हैं। किसे कहेंगे न्यूनतम विचलन? बेसिक साइज और न्यूनतम बीजगणितीय अंतर को न्यूनतम विचलन कहते हैं। उसके बाद में आता है वास्तविक विचलन।
वास्तविक विचलन। वास्तविक विचलन क्या होता है? जॉब का बेसिक साइज और वास्तविक माप के बीच गणितीय अंतर को क्या कहेंगे? विचलन कहेंगे। जॉब के बेसिक साइज और जॉब के बेसिक साइज और क्या बताया? वास्तविक माप। वास्तविक माप के बीज गणितीय अंतर को क्या कहते हैं? वास्तविक विचलन कहते हैं। ठीक है, जॉब के बेसिक साइज और वास्तविक माप के बीच गणितीय अंतर को क्या कहेंगे? वास्तविक विचलन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आता है मौलिक विचलन। मौलिक विचलन किसे कहेंगे? जो अपना न्यूनतम विचलन होता है उसी को क्या कहते हैं? मौलिक विचलन कहते हैं। इसको ही न्यूनतम विचलन कहते हैं। ठीक है, इसी को और क्या कहते हैं? न्यूनतम विचलन कहते हैं। BIS के अनुसार अपने 25 मौलिक विचलन होते हैं। BIS के अनुसार 25 मौलिक विचलन होते हैं। ठीक है, ये किन में होते हैं? ये अंग्रेजी के A से Z अक्षर में होते हैं। अंग्रेजी के A अक्षर से Z अक्षर तक ये होते हैं। ठीक है ना, मौलिक विचलन। इनमें से कुछ अक्षर हैं जिनको इनमें नहीं ऐड किया गया। कौन कौन से हैं? जैसे I, Q, L, O, W, इनको इनके अंदर ऐड नहीं किया गया। इनको नहीं जोड़ा गया। ठीक है ना, इनके अलावा जो भी अक्षर आते हैं उनको इसके अंदर लिया गया है। इसके अलावा और भी कुछ अक्षर है जिनको जोड़ा गया है। कौन कौन से? जैसे JS, ZA, ZB, ZC, इनको भी जोड़ा गया है। जोड़कर तैयार किया। ठीक है ना, A से Z तक अक्षर होते हैं जिनमें I, Q, L, O, W नहीं होते। इसके अलावा JS, ZA, ZB, ZC इनमें जोड़े गए हैं। ठीक है भाई, उसके बाद में आता है टॉलरेंस। तो टॉलरेंस के अपने 18 ग्रेड होते हैं। टॉलरेंस के कितने ग्रेड होते हैं? 18। 18 ग्रेड होते हैं, जिनमें से कौन कौन से होते हैं? IT 01, IT 0,
फिर IT1 IT2 ऐसे करके IT16 तक, ठीक है ना। 16 ये और 2 ये 18 हो गए, ठीक है ना। तो टॉलरेंस ग्रेड कितने होते हैं? 18 होते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है अपना होल बेसिस सिस्टम। होल बेसिस सिस्टम, होल बेसिस सिस्टम होता है, इसके अंदर क्या रहता है, होल के साइज को तो स्थिर रखा जाता है और शाफ्ट के साइज को कम ज्यादा किया जा सकता है। जो होल का साइज रहता है वो तो फिक्स रहता है, जबकि जो शाफ्ट का साइज है उसको हम कम ज्यादा कर सकते हैं। इसमें होल का साइज स्थिर होता है। शाफ्ट का साइज कम या ज्यादा किया जा सकता है, किया जाता है, ठीक है। होल का साइज तो फिक्स रहेगा, जबकि शाफ्ट का साइज है वो हम कम ज्यादा कर सकते हैं। इसका प्रयोग अधिक किया जाता है, ज्यादातर इसी को ही यूज करते हैं, ठीक है। ये है अपना होल बेसिस सिस्टम। उसके बाद में एक आता है शाफ्ट बेसिस सिस्टम। शाफ्ट बेसिस सिस्टम, इसके अंदर क्या था, इसके अंदर तो होल का साइज है वो स्थिर था, जबकि शाफ्ट का साइज था वो कम ज्यादा किया जा सकता था। लेकिन शाफ्ट बेसिस सिस्टम में क्या होगा, शाफ्ट का साइज तो स्थिर रखा जाएगा और होल का साइज कम ज्यादा किया जा सकता है। इसमें शाफ्ट का साइज स्थिर रखा जाता है, ठीक है। होल का साइज कम या ज्यादा किया जाता है, ठीक है। इसमें शाफ्ट का साइज है वो तो स्थिर रखा जाएगा और होल का साइज है उसको हम कम ज्यादा कर सकते हैं। इसका प्रयोग कम करते हैं, इसका ज्यादा करते हैं होल बेसिस सिस्टम का, और शाफ्ट बेसिस सिस्टम का प्रयोग कम करते हैं। कम किया जाता है, ठीक है। उसके आगे चलते हैं। उसके आगे आता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड सिस्टम। ब्रिटिश स्टैंडर्ड सिस्टम, ब्रिटिश स्टैंडर्ड सिस्टम के अंदर मौलिक विचलन कितने होते हैं? मौलिक विचलन होते अपने 21,
ठीक है। मौलिक विचलन कितने होते हैं? 21। और टॉलरेंस ग्रेड होती है वो, टॉलरेंस ग्रेड इसके अंदर होती है कितनी? 16, सॉरी 18 नहीं है, 16। 21 तो मौलिक विचलन, और टॉलरेंस ग्रेड कितनी होती है? 16 होती है। इसमें किसका यूज किया जाता है? होल बेसिस सिस्टम का उपयोग किया जाता है। होल बेसिस सिस्टम में क्या था? होल का साइज था वो स्थिर था और शाफ्ट का साइज कम ज्यादा किया जा सकता है। इसमें भी होल बेसिस सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम। अगला कौन सा है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम। इसके अंदर टॉलरेंस ग्रेड कितनी होती है? 18। टॉलरेंस ग्रेड तो कितनी? 18। कौन कौन सी? जैसे IT01, IT01, IT0, IT1, IT2, ऐसे करके IT16। ठीक है। IT01, IT0, IT1, IT2 ऐसे करके 16 तक। तो ये अपनी 18 ग्रेड हो गई टॉलरेंस। इसके बाद में मौलिक विचलन होते हैं, वो कितने होते हैं? मौलिक विचलन इसके अंदर होते हैं कितने? मौलिक विचलन इसके अंदर होते हैं 28। ठीक है। टॉलरेंस ग्रेड कितनी होती है? 18 और मौलिक विचलन 28। ठीक है। तो अपना जो लिमिट फिट टॉलरेंस का चैप्टर होता है, खत्म होता है, वो यहीं पर खत्म होता है। ठीक है ना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। राम राम।